नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आपका स्वागत करती हूँ खबर हिंद में। जैसा कि आप सब जानते हैं 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कल से शुरू होगी 2000 के नोटों की बदली। 19 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए 2000 के नोटों की बंदी के बाद मंगलवार यानी 23 मार्च से नोटों को बदलने का सिलसिला जारी होगा। इन सभी के बीच विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर विभिन्न तरह की अफवाहों का दौर भी चालू हो गया है, जिसमें से एक है नोट बदलने के लिए आपके पास आईडी प्रूफ होना आवश्यक है और साथ ही साथ आपको फॉर्म भी भरना होगा। इन दावों के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु जानकारी साझा की गई है, जिसमें बताया है कि 23 मार्च को शुरू होने वाले इस प्रकरण में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में जाकर बिना किसी फॉर्म एवं आईडी प्रूफ के 2000 के नोटों की तह संख्या 10 नोटों की बदली सफलतापूर्वक कर सकते हैं। क्या है एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस सोशल मीडिया माध्यमों पर किए जा रहे तमाम दावों के बाद अपनी सभी शाखाओं पर एक जानकारी साझा की है। वो ये है कि भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में आप बिना किसी समस्या के नोटों की बदली कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की आईडी प्रूफ लाने या कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक ने ये भी साफ किया है कि हर किसी को पुराने नोटों के बदले नए नोटों को प्राप्त करने का पूरा हक है। साथ ही साथ सभी को 2000 के मूल्य वाले नोटों के बदले में अन्य मूल्य के नोटों को देने की अनुमति है। 30 दिसंबर है अंतिम तिथि। 19 मार्च को रिजर्व बैंक द्वारा संचार से निकाले गए इन 2000 के नोटों को बैंक में बदलने की अंतिम अवधि 30 सितंबर सुनिश्चित हुई है। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार में यह व्यक्ति 20,000 तक की धनी राशि वापस कर सकता है। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल कारखाने, लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद अब आगे सुन लीजिए। पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा। 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी। अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5-5 जाबाज शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे। 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ लिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा रहे। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथी कवर फायरिंग देने के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ये कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए। क्या हुआ एकदम से, ऐसा क्या हुआ। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहती हूं अपने मीडिया के प्यारे साथियों को, बंधुओं, आज न चिप ढूंढना न इसको मास्टर स्ट्रोक बताना। नोट आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्ट्रोक। न चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखिएगा। वैसे तो बेच खाइए,
लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। इस फैसले के बाद से ही सभी बैंकों में दिशा निर्देशक संचारित कर दिए गए थे और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। नोटों पर किए गए इस निर्णय के साथ साथ रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया था कि ये नोट अभी लीगल टेंडर होंगे तथा सभी बैंकों को नए नोट इशू करने पर रोक लगाने को बोला गया था। नोट बदली हेतु अकाउंट होना आवश्यक। इस नोटबंदी के बाद से ही लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या नोट बदलने हेतु इस बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है। इसके जवाब में आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने ये साफ किया है कि आप देश के किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में इन नोटों की बदली बिना किसी असुविधा के कर सकते हैं। अगर साफ शब्दों में बोलें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए तक की बदली कर सकता है। साथ ही साथ इस सुविधा के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।